जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहे जाने वाले बिहार के गया में आए हुए थे और गया में ऐसे ही काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। अभी ये जो पिंडदान वाला उत्तर इसमें बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है। काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे पिंडदान के लिए और वहाँ पे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कथा होने वाला था, लेकिन किसी कारण यही था कि वहाँ पे भीड़ के कारण भीड़ देखते हुए कथा को रोक दिया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी में कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ, पंडाल भी लगा हुआ था। वहाँ पे भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार भी गए हुए थे। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक गुंजन सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारा गाना उन्होंने बनाया था और गाना को गाया। काफ़ी भक्तगण वहाँ पे जुटे हुए थे और भक्तों ने काफ़ी एंजॉय किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे वहाँ पे गुंजन सिंह का गाना सुन करके। और बिहार के लोगों का पहले से ही इंतज़ार था कि गया में कथा होने वाला है। जैसे पटना के नौबतपुर में कथा हुआ था, उसी तरीके से बिहार वासियों को पूरा इंतज़ार था कि इस बार गया में भी कथा होगा। तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास अर्जी जरूर लगेगा। वैसा नहीं हुआ, भीड़ के कारण कथा को रोक दिया गया। वैसे काफ़ी भक्तगण वहाँ पे जुटे हुए थे। उनको ये पता था कि कथा नहीं होगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पे आएंगे और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे भीड़ था और प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद थी। इस बार किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, क्योंकि सबको नहीं बताया गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पे आने वाले थे। हालांकि फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत भक्तगण वहाँ पे जुटे हुए थे। पिछली बार जो कथा हुआ था उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के। मनोज तिवारी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चलाने को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ कि भाई मनोज तिवारी जी गाड़ी चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का। तो बिहार सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, मनोज तिवारी के ऊपर सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। इसको लेकर के बहुत सारा बवाल बना हुआ था। इस पे फाइन भी लगाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। खैर, ये सब तो राजनीति और पॉलिटिक्स था। ऐसा बहुत सारा केस होता है जहाँ की खुद नीतीश कुमार सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए रहते हैं, तेजस्वी यादव नहीं लगाए हुए रहते हैं, लेकिन कोई इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सत्ता में हैं और सरकार में हैं, इन लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। खैर, वहाँ पे गुंजन सिंह ने अपना गाना गाया, गाना गा करके और लोगों का मनोरंजन कराया और बहुत ही अच्छा गुंजन सिंह के द्वारा वहाँ पे गाया गया था। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी काफ़ी खुश थे गुंजन सिंह का गाना सुन करके और पूरा वहाँ पे जितने भी भक्तगण थे सब खुश थे। गाना सुन करके एकदम झूमने लगे।